नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हिंदी टीजीटी पीजीटी का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2021 पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। और अंचल को प्रेम एवं रोमांस का कवि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिंदे जो है निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है। इनकी अन्य कहानी संग्रह हैं पिछली गर्मियों में और बीच बहस, ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अनुदिनम में कौन सा समास है। तो अनुदिनम में समास है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 5, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रमाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं। तो द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 6, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृंदावन लाल वर्मा। इनके उपन्यास हैं झांसी, भुवन विक्रय, अहिल्याबाई, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 8 है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। तो ये बम्बई से होता था प्रकाशित, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, निराला की अंतिम कविता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। प्रश्न नंबर 10 है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। तो ध्रुपद गायन का जो संबंध है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा से। प्रश्न नंबर 11, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिकालज्ञ। प्रश्न नंबर 12, आधी रात का समय क्या कहलाता है। तो आधी रात का समय के लिए एक शब्द होगा निशीथ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 और 14, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो कर्षण का विपरीत शब्द होगा डी, विकर्षण। प्रश्न नंबर 14, विहित विहित का विपरीतार्थक शब्द है निषेध, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, मांगी के खेबो मसीत के सोइबों लेबों को एक न देवों को दो। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं।
मांग के खैबो, मसीत के सोइबो, लेबों को एक न देवों को दोए दो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। और ये कवितावली से ली गई है पंक्ति। प्रश्न नंबर 16, अनारो किसका उपन्यास है? तो अनारो जो है वो मंजुल भगत का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका क्रम समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है? तो इनमें से जो सबसे बाद में आता है वो आता है दादू दयाल का। सबसे पहले आता है इनमें से रैदास का, जिनका जन्म हुआ था 1388 ईस्वी में। कबीरदास का आता है 1398 ईस्वी में। फिर उसके बाद धर्मदास का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में, वो सॉरी 44 ईस्वी में। और दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, और धर्मदास का हुआ था 1400 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 19, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके अन्य कहानियां हैं सुखमय जीवन, उसने कहा था। अगला प्रश्न है, महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है? तो मृच्छकटितम ये भास का नाटक नहीं है, ये जो है शूद्रक द्वारा लिखी गई रचना है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो इनमें से जो कंठ वर्ण है वो है ऑप्शन नंबर बी, अ। प्रश्न नंबर 22, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इनमें से जो ऊष्म व्यंजन है वो है श, श, स, ह। प्रश्न नंबर 23, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? प्रीतम हम मीचत तिया पान परस सुख पाए, जान पिछान अजान लो नैक न होत लखाए। इसमें रस बताना है कौन सा है। तो इसमें जो रस है वो है श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, समय सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 24 में जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 25, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, बड़े न हूजे गुणन बिन बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे 100 कनक गहनों गढ़ो न जाए। तो इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्थांतर न्यास अलंकार। प्रश्न नंबर 27, चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम है?
तो इसका जो सही अनुक्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रवज्र, वसंत तालिका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? तो मनहर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मनहर को काव्य छंद कहा गया है। प्रश्न नंबर 29 है, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो ये जो इसमें जो है चौपाई छंद है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 30 है कि जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं हैं या होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा है? तो वह छंद होता है वर्व्य। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो 31 में जो तत्सम शब्द है इनमें जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिखा। प्रश्न नंबर 32, देशज शब्द छांटिए। तो इनमें से जो देशज शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिबिया। प्रश्न नंबर 33 है, विदेशज शब्द है चश्मा, जूता, जीभ, वायु। तो चश्मा जो है वो विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो बच्चा जो है वो तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा, इसमें अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? तो डी ऑप्शन सही है इसका, मैं। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो तेजस्वी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38 है, शीशम शब्द का लिंग क्या है? शीशम जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 39, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो घटा का जो बहुवचन रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटाएं। प्रश्न नंबर 40, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो प्राणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। प्रश्न नंबर 41, अर्ध कथानक है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या फिर रिपोर्टाज। तो ये आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और ये जो आत्मकथा है वो बनारसी दास जैन द्वारा लिखित है। प्रश्न नंबर 42, ब्राह्मण के संपादक थे।
तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन नंबर डी प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 43, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो भाषा और समाज के लेखक जो हैं वो रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। तो ये दिया था 1884 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46, सूरदास किस काल के कवि थे। तो ये भक्ति काल के कवि थे। प्रश्न नंबर 47, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। तो ये ललित निबंध है और ये कुबेर नाथ राय की रचना है। प्रश्न नंबर 48, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर ऐतिहासिक। तो गोदान जो है वो एक सामाजिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49, शिशुपाल वधम के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी माघ। प्रश्न नंबर 50, श्री हर्ष का ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नैषध काव्य जो है वो श्री हर्ष का ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 51, अखरावट काव्य कृति के रचयिता हैं। तो अखरावट के जो रचयिता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। और इस काव्य में 54 दोहे हैं, 54 सोरठे एवं और 317 अर्धलियाँ हैं। इसमें दोहा, चौपाई और सोरठा छंदों का प्रयोग हुआ है अखरावट में। प्रश्न नंबर 52 है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की। तो कोणार्क की रचना की है जगदीश चंद्र माथुर ने। प्रश्न नंबर 53, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसमें बोली जाती है ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 54, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है। तो बोलियां जो है वो भाषा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो ये किया गया था 1975 ईस्वी में नागपुर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56 है, लौकिक संस्कृत डेड डैश और भाषा और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें आएगा पाली और प्राकृत। प्रश्न नंबर 57, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो हिंदी का मानक रूप जो विकसित हुआ है वो हुआ है खड़ी बोली से। प्रश्न नंबर 58, भारत
वो हिंदी भारत है, हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। तो ये राजभाषा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 59, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी की जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 60, इनमें महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो भा जो है वो महाप्राण व्यंजन है। प्रश्न नंबर 61, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत लेखक हैं इसके, कला और बूढ़ा चांद के। प्रश्न नंबर 62, ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो महाराणा का महत्व ये रचना जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 63, छीत स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं? तो ये जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न नंबर 64, विनय पत्रिका की भाषा है? तो ये तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा में है, इसकी रचना की गई है। विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। प्रश्न नंबर 65, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? ब्रज भाषा में रचना ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 66, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे? तो आनंद कादम्बिनी के जो संपादक थे तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन। 67, प्रश्न नंबर 67 है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 68, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? ये जो है नासिकेतोपाख्यान रचना है सदल मिश्र की। प्रश्न नंबर 69, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न नंबर 70, अस्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी असंभव्यम। असंभव। प्रश्न नंबर 71, बकरी नाटक की रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल की रामाश्री शाखा के कवि हैं? तो सूरदास जो है वो रामाश्री शाखा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है? तो इसका जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 74, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो मेरा जीवन प्रवाह ये आत्मकथा है वियोगी हरि की, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 75, विरह वारिस किसकी रचना है? तो विरह वारिस
जो रचना है वो बोधा की है। प्रश्न नंबर 76, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। तो इसका सही आंसर है रामस्य। प्रश्न नंबर 77, चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुब्रीहि समास। प्रश्न नंबर 78, जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए, इसमें लाटा अनुप्रास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 79, रत्नाकृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रोला छंद में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 80, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था वह थी सोजे वतन। प्रश्न नंबर 81, रामधारी सिंह दिनकर की हिंदी रचना है। तो सॉरी, सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है इनमें से आचरण की सभ्यता। प्रश्न नंबर 82, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं। तो भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इनके अन्य उपन्यास हैं कटोरा भर, चंद्रकांता, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो इनका प्रथम काव्य संग्रह है निहार। प्रश्न नंबर 84, लोकायतन के रचयिता कौन हैं? तो लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 85, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो ये किया है तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 86, ध्रुव चरित्र में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 87 है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रश्न नंबर 88, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीधर पाठक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1887। प्रश्न नंबर 89, उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विषय निरूपण। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो नरेश मेहता को भी मिला।
दिनकर को भी मिला, निर्मल वर्मा को भी मिला, लेकिन नागार्जुन को नहीं मिला। दिनकर को उर्वशी के लिए मिला था और नरेश मेहता को हिंदी साहित्य के योगदान के लिए और निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 91 है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत धन ज्वल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 92 है, दिगंबर का संधि विच्छेद है। तो दिक धन अंबर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 93, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा उत धन लंघन। प्रश्न नंबर 94, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। 8 अध्याय हैं, इसमें जो समास कोई प्रधान पद नहीं है और इसका जो समास होगा बहुब्री समास। अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी कह लो या फिर 8 अध्याय हैं जिसमें, तो इसका जो मतलब है वो बहुब्री समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 है, गोबर गणेश किस उपन्यास का उदाहरण है। वो सॉरी किस समास का उदाहरण है। तो गोबर से निर्मित गणेश, इसमें जो होगा कर्ण तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 96, 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां किस समास का उदाहरण है। तो 3 बेड़ियां मिलती हैं जहां, तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा बहुब्री समास। प्रश्न नंबर 97, देशांतर शब्द में कौन सा समास है। देशों के बीच अंतर या देश में अंतर, तो इसमें जो समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 98, होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका जो सही अर्थ होगा होनहार बिरवान के होत चीकने पात। इसका जो अर्थ है वो है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। प्रश्न नंबर 100 है कि दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्ति के लिए सही बैठता है। एक से बढ़कर दूसरा, तो ये जो है लोकोक्ति कौन सी लोकोक्ति के लिए बैठता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेर को सवा शेर। प्रश्न नंबर 101 है, रघुवंशम किसकी कृति है। तो रघुवंशम जो है वो कालिदास की कृति है। प्रश्न नंबर 102, आदिकाल का नाम नहीं है। तो आदिकाल का जो नाम नहीं है वो है जीवन काल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 103 है, अब्दुल रहमान द्वारा रचित काव्य है। इसका सही आंसर है संदेश रासक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 104 है, रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है। तो ये है रमा शब्द का
प्रश्न नंबर 105, इनमें कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है? तो सरिते, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सरिते शब्द जो है वो चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन, वो सॉरी एक वचन रूप है। प्रश्न नंबर 106, संस्कृत शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगते। प्रश्न नंबर 107, राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृति है। तो राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत भारती। और इसकी जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 108, 100 सुजान एक अजान एक अजान एक सुजान एक अजान वो 100 अजान एक सुजान उपन्यास जो है ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। प्रश्न नंबर 109 है कि किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है? तो ये मिलता है मैथिली शरण गुप्त के। प्रश्न नंबर 110, इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सूरदास साहित्यलोचन, ये गलत है। प्रश्न नंबर 111, लाला श्रीनिवास दास की नाटक विधा कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है संयुक्ता स्वयंवर। प्रश्न नंबर 112 है, कुछ हरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग है? तो भारत मित्र है ये, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 113, वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित दुलाई वाली साहित्य की किस प्रकार की विधा है? तो ये दुलाई वाली जो है वो कहानी है, इसकी लेखिका हैं बंग महिला या फिर राजेंद्र बाला घोष। प्रश्न नंबर 114 है, फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं? तो जुलूस जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 115, अरण्य के रचनाकार कौन हैं? तो 115 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नरेश मेहता। प्रश्न नंबर 116 है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है और इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 117, इनमें से किसमें तृतीय विभक्ति है? तो रामायण शब्द में तृतीय विभक्ति है। प्रश्न नंबर 118, किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीय विभक्ति में पितरा है? तो डी, पित्र। प्रश्न नंबर 119, कनक कनकते सौगुनी मादिकता अधिकार उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 120 है, प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन हैं? तो आचरण की सभ्यता ये सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 121, गंगोदकम किस संधि का उदाहरण है? गंगोदकम जो है इसमें जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वर संधि, गंगा प्लस उदकम। प्रश्न नंबर 122, स्वागत में कौन सी संधि है? तो सु धन आगत, इसका जो विच्छेद करेंगे तो करेंगे सु धन आगत। इसमें जो संधि होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। प्रश्न नंबर 123, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वाचक व्यंजना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वाचक व्यंजना ये युग्म सही नहीं है। प्रश्न नंबर 124, इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो वैदर्भी ये सही है, माधुर्य गुण। प्रश्न नंबर 125, घनानंद की रचनाएं हैं। ब्रजभाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में या फिर संस्कृत में। तो घनानंद की जो है वो ब्रजभाषा में रचनाएं हैं। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3, 125 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।